श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं कहानी लेके आई हूँ जाट और सुनार की। चलिए सुनते हैं कहानी को। एक जाट और सुनार में बड़ी गहरी मित्रता थी। एक बार जाट सुनार के घर गया। सुनार ने अपने मित्र की बड़ी आवभगत की। शाम को जब रोटी खाने का समय आया तो सुनार एक सोने की थाली में जाट के सामने खाना परोस दिया। जाट की दृष्टि उस थाली पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा कि यह थाली तो बहुत अच्छी है, किसी न किसी प्रकार से इस थाली को अपना बनाना पड़ेगा। सुनार भी जाट की दृष्टि को ताड़ गया था। यह रात को इस थाली को जरूर चुराने का प्रयास करेगा। सुनार ने भी बड़ी चतुराई से काम लिया। उस थाली में उसने पानी भरा और एक छीके पर उसको रख दिया। उस छीके के नीचे ही उसने अपनी चारपाई बिछा ली और लेट गया। सुनार ने मन में सोचा कि यदि मेरा मित्र इस थाली को उतारेगा तो पानी जो है वो गिरने से मेरी नींद खुल जाएगी। अब रात को जाट उठा और धीरे से थाली को छू करके देखा तो पता चला कि इसमें तो पानी भरा हुआ है। जाट ने चूल्हे के पास जाकर राख छानी और थोड़ी थोड़ी करके उस पानी में डालता गया। आखिर में राख ने सारे पानी को सोख लिया था। जाट ने थाली को एक तरह से उतारा कि सुनार को पता भी नहीं चला। प्रातःकाल सुनार जागा तो देखा कि थाली जो है वो गायब थी। जाट ने वह थाली रात को ही गांव के बाहर पानी के गड्ढे में छिपा दी थी और इस दौरान उसके पैरों पर पानी और गीली मिट्टी का जो निशान था वो बन गया था। अब हुआ ये कि रात को सोते वक्त जाट का एक पैर चादर से बाहर निकल रहा था। सुनार ने पैर पर पानी का निशान बना देख लिया था। वह समझ गया था कि थाली को किसी पानी के गड्ढे में गाड़ दिया गया है। उसने सूत के धागे से पानी और पैर का निशान नाप लिया और उसी गहराई तक गड्ढे में घुसकर पानी में टटोला तो उसे थाली जो है वो मिल गई। सवेरा जाट भी जागा। उसने सुनार से कहा कि भाई अब मैं जा रहा हूँ। सुनार ने कहा कि भाई कम से कम एक दिन तो और रह जाओ, ऐसी भी क्या जल्दी है, कल चले जाना। तब जाट ने सुनार की बात मान ली और एक दिन और उसके यहाँ रहने के लिए तैयार हो गया। अब शाम हुई तो सुनार ने जाट को फिर से उसी थाली में खाना परोसा जिस थाली में उसने पहले परोसा था, जो वो पानी में से लेके आया था। जाट उसी थाली को देख करके हैरान रह गया। उसने सुनार से पूछा कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारे घर पर कितनी सोने की थालियां हैं, क्योंकि एक थाली तो मैं रात को ही चुरा ले गया था। तब सुनार ने कहा कि यह वही थाली है, मैं उस गड्ढे में से निकाल करके ले आया हूँ जिसमें रात को तुम छुपाकर आए थे। इस पर जाट ने कहा कि मैं तो खुद को ही ज़्यादा चतुर समझ रहा था, पर तुम तो भाई मेरे भी गुरु निकले। हमें अपनी दोनों की चतुराई को लाभ ज़रूर उठाना चाहिए। जो हम दोनों की चतुराई है उसका लाभ हमें उठाना चाहिए। तो चलो कहीं कोई व्यापार करने चलते हैं। इस पर सुनार ने भी अपनी सहमति जताई और दोनों व्यापार करने के लिए घर से निकल पड़े। चलते चलते एक शहर में पहुँचे। आगे चलकर उन्होंने देखा कि बहुत से लोग एक लाश को लिए शमशान की ओर जा रहे थे। सुनार ने जाट से कहा, लगता है कि कोई बड़ा आदमी मरा है, हम अपना धंधा यहीं से शुरू करते हैं। शमशान पर जा करके जहाँ लाश जली थी वहीं उन दोनों ने एक सुरंग बनाई। उस सुरंग में सुनार को बिठा दिया। जाट सेठ के बारे में सब पता करने के बाद सेठ के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने पूछा कि सेठ जी जो है वो कहाँ हैं। तब सेठ के लड़कों ने कहा कि उनकी तो आज मृत्यु हो गई है, अभी उनको जला कर के आए हैं। यह सुन करके जाट जो है वो बड़े ही ज़ोर से रोने लगता है। सेठ के लड़कों ने उससे रोने का कारण पूछा। तब जाट ने कहा कि सेठ के पास मेरे 10,000 रुपये जमा थे, अब मुझे कैसे मिलेंगे वो 10,000 रुपये। सेठ के लड़कों ने तभी कहा कि यदि बही खाते में रुपए जमा होंगे तो आपको आपके रुपए अवश्य ही मिल जाएंगे।
बही खाता देखा गया, पर कहीं भी जाट के नाम से रुपए जो है वो जमा होने की बात नहीं थी। तब जाट ने कहा, हो सकता है सेठ जी ने मेरे पैसे बही खाते में ना लिखे हों, पर मैंने रुपए तो ज़रूर जमा कराए थे। आप सब लोग मरघट में मेरे साथ चलो। यदि मेरे रुपए सच्चे हैं तो सेठ जी खुद ही बोल देंगे। सेठ के लड़कों ने जाट की बात मान ली और सब मिल करके शमशान पहुंचते हैं। सेठ के लड़के जाट को चिता के पास ले गए। चिता के पास खड़ा होकर के जाट ने जोर से आवाज़ दी, अरे ओ सेठ जी, मैंने तो 10,000 रुपये तुम्हारे पास जमा किए थे, वो खाते में नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो हाँ बोल दो, और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो ना बोल दो। चिता के पास सुरंग में बैठे हुए सुनार ने आवाज़ लगाई, बच्चों, इस आदमी के पैसे मेरे पास जमा थे, इसका एक पैसा चुका देना, नहीं तो ये मुझे नरक में जाना पड़ेगा। सेठ के लड़कों ने इसे अपने पिता की आवाज़ को समझा और घर जाकर जाट को 10,000 रुपये दे दिए। रुपए पाकर के जाट ने सोचा कि सुनार को मरने दो, सब रुपए अपने ही घर ले चलूँगा मैं। उधर सुनार ने भी सोचा कि इतने सारे रुपए ले करके वह मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, अब तो कोई और ही उपाय सोच लेना चाहिए। सुनार ने बहुत ही अच्छे और कीमती जूते खरीदे। जूतों को लेकर के वह उसी रास्ते पर गया जो जाट के गांव को जाता था। सुनार ने रास्ते में एक जगह पर एक जोड़ी में वे से केवल एक जूता गिरा दिया। दूसरा जूता आगे चलकर कोई 100-200 गज की दूरी पर गिरा दिया और खुद जो है वो छिप करके एक जगह पर बैठ गया। जाट रुपयों की गठरी ले करके आया। उसने रास्ते में पड़ा हुआ एक जूता देखा। जूता उसको बहुत पसंद आया, पर एक जूते का वह क्या करता, छोड़कर आगे चला गया। आगे जाकर दूसरा जूता भी उसे रास्ते में पड़ा हुआ मिला। जाट ने सोचा कि यह जूता तो उसी जूते के साथ का है। यह सोचकर उसने रुपयों की गठरी तो वहीं रख दी और पहले जूते को लेने के लिए चला गया। इधर वह जूता लेने गया और उधर रुपए की गठरी को उठाकर सुनार जो है वो अपने घर आ गया। सुनार ने अपनी स्त्री को सारी बात कह सुनाई और उसे समझा दिया कि यदि वह जाट आए तो उसे मेरे बारे में कुछ भी मत बताना, मैं एक कुएं में जाकर छिप जाता हूँ, तुम कुछ दिन तक मेरा खाना नहीं पहुंचा दिया करना। अब यह कहकर उसने वे रुपए एक बर्तन में रखकर आंगन के बीच में गाड़ दिए और वह एक बिना पानी के कुएं में जाकर के छिप गया। उधर जाट जब पहले जूते को लेकर लौटा तो वहाँ रुपयों की गठरी नहीं दिखाई दी। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि यह उस सुनार की ही करतूत है। जाट सीधा सुनार के घर पहुँचा। सुनार ने स्त्री ने जाट को घर आया देखा तो बोली कि मेरे पति को कहाँ छोड़कर आए हो, वह तो तुम्हारे ही साथ में गए हुए थे। जाट ने उत्तर दिया, क्या वह अभी तक घर नहीं आए हैं? सुनार की स्त्री ने कहा कि नहीं, वह अब तक घर नहीं आए हैं। जाट समझ तो गया था कि सुनार की स्त्री झूठ बोल रही है, यह जरूर आ गया है, किंतु उसके पास अब कोई भी चारा नहीं था। पर उसने यह निश्चय कर लिया कि जब तक कुछ पता नहीं लगेगा वह जाएगा नहीं। सुनार की स्त्री रोज़ के रोज़ खाना बनाती और खाना ले करके सूखे कुएं में खाना देने के लिए जाती और फिर दूसरे कुएं पर से पानी भरकर आ जाती। यह उसका नित्य का काम बन गया था। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन जाट जो है वो चुपचाप से उस सुनार की स्त्री के पास पीछे पीछे चला गया और उसने देखा कि कुएं के पास जाकर उसने आवाज़ लगाई, लो रोटी। जाट सारी बात समझ गया। दूसरे दिन जाट उस सुनार की स्त्री जैसे ही कपड़े पहनकर रोटियों की पोटली बांध करके उस कुएं पर स्वयं पहुंच गया
और उसी प्रकार आवाज़ बना करके कहा, लो रोटी। फिर उसने कहा, वह जाट तो चलता ही नहीं है, मेरे पास कुछ रुपए पैसा रह नहीं गया है, क्या करूं मैं। सुनार ने भीतर आंगन के बीच में जो रुपए की हांडी दबी हुई है उसी में से निकाल लिया करो। इस प्रकार जाट ने रुपयों का पता लगा लिया था। सुनार की स्त्री रोज की तरह रोटी लेकर गई और आवाज़ लगाई, लो रोटी। सुनार ने कुएं में से कहा, अभी तो दे गई हो ना, फिर ले आई रोटी। सुनार की स्त्री बोली, मैं कब आई थी। सुनार ने तुरंत जो है जान लिया कि वह जाट था जो यहाँ पर आया था और उसने चालाकी से रुपयों का पता लगा लिया है। वह बोला, अरे भगवान, जल्दी से मुझे कुएं में से निकाल। जाट तेरे जैसे ही कपड़े पहन कर के आया हुआ था, अब तक तो वह सारे पैसे ले गया होगा। घर आकर उन्होंने देखा कि आंगन खुदा हुआ पड़ा था, सारा धन गायब हो गया था। जब सुनार की पत्नी रोटी लेकर के सूखे कुएं की ओर गई तब तक जाट जो है सारा धन लेकर के चंपत हो गया था। कहानी यहीं पर ख़त्म हुई। मित्रों, जो बेईमान है वो बेईमान है, उसके साथ कभी भी व्यापार नहीं